हादसे में 20 से जायद अफराद जख्मी हो गए। 12 अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुसाफिरों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम से जवाब तलब कर लिया। अदालत का साबिक जज राना शमीम को असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म। राना शमीम को 7 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी गई। महंगाई में रोज इजाफा हो रहा है। IMF मुआहदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। मुल्की मसाइल के हल के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। अवाम की हाकिमियत के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं वक्त आ गया है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए। मुल्क से लाडला साजी का खात्मा करना होगा। तवील जदोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत की तर्जुमान पीपल्स पार्टी है। और कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,728 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,84,840 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा जाहिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चले। मोटरवे M2 पर शदीद धुंध के बायस शेखुपुरा में 3 मुकामात पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 20 से जायद अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे M2 पर सुबह शदीद धुंध छा गई थी, जिससे लाहौर ता शेखुपुरा सेक्शन में 3 मकामात काला शाह काकू, खानपुर और किला सतार शाह के करीब दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 12 अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दीगर मुसाफिरों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। हादसे के मुताबिक मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब जवान अकरम शेरवानी की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। फैसलाबाद के डायरेक्टर अहमद सईद ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर शाहिद अता को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए, जिन्होंने खुफिया इत्तला पर टीम के हमरा छापा मार कर कार्रवाई के दौरान गाजी रोड के इलाका से मुलजिम करामत को गिरफ्तार करके दर्जनों लीटर शराब बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको एक आम खबर से आगाह करते हैं। डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब रिजवान अकरम शेरवानी की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। फैसलाबाद के डायरेक्टर अहमद सईद ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर शाहिद अता को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए, जिन्होंने खुफिया इत्तला पर टीम के हमरा छापा मारकर कार्रवाई के दौरान गाजी रोड के इलाका से मुलजिम करामत को गिरफ्तार कर लिया। दर्जनों लीटर शराब भी बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम इक़दामात। मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फ्रंट डेस्क और ऑनलाइन ओवरसीज काउंटर तश्कील दे दिया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम इक़दामात। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फ्रंट डेस्क और ऑनलाइन ओवरसीज काउंटर तश्कील दे दिया गया। इस बारे में ETO मलिक मोहम्मद उमर का कहना था कि आप देख रहे हैं जैसा कि हमने आपके लेफ्ट साइड पे ओवरसीज काउंटर आपको नज़र आ रहा है, जो कि हमने सिर्फ जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए बनाया है, जिसके ऊपर 1 विंडो ऑपरेशन यहाँ पे ही उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं, इधर ही उनसे पेमेंट वसूल होकर फ़ाइनल स्लिप उनको दी जाती है। इसका मकसद बनाने का ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटेशन दें और इसके ऊपर 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो काम हो जाता है और उसके बाद जो है वो बंदा फ्री हो जाता है। और दाईं तरफ आपको नज़र आ रहा है मालूमाती काउंटर हमने बनाया। जो भी बंदा आता था उसको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो वो जो है दफ्तर के अंदर पहले वो घूमता था और उसको पता नहीं चलता था कि उसने अपना काम किधर से करवाना। इस काउंटर का मतलब ये है कि जो हमने इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया है, इससे ये है कि जो भी जिसको अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मालूमात हासिल करता है
उसके बाद जाके अपना काम करवा के वो जो है फ्री हो जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि जो भी ओवरसीज का कार्ड लेकर आएगा लाजिम बात है उसके लिए एक स्पेशल अलग अलग काउंटर है, तो लिहाजा वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके रश से बचेगा और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स से बचेगा, तो जल्दी से अपने काम ख़त्म करके वो इजीली घर जा सकता है। जी बड़ी आसानी से काम हो रहा है, जब से फर्स्ट टैक्स बनाया टाइम पे हो रहा है और टाइम पे कागजात मिल रहे हैं, जिस तरह जमा कराओ जो डिलीवरी टाइम आता है वही कहते हैं उसी टाइम आओ स्लिप दो और ले जाओ, कोई किसी के अंदर कोई मुश्किलात नहीं है। इनका मजीद कहना था कि पहले हमें लंबी कतारों में इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब बिना वक्त ज़ाया किए हमारा काम चंद लम्हात में मुकम्मल हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी के साथ अली अरशद के न्यूज़। अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए टीके लगाने की मुहिम जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ डॉक्टर काशिफ का कहना है कि 9 माह से 15 साल तक की उम्र के 35 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आजम न्याजी से। जी आजम न्याजी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद के पास हूँ। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों की वैक्सीन उन्होंने 15 से 27 तक शुरू की है, उसका क्या रिज़ल्ट है? जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो रुबेला और खसरा की आपने जो वैक्सीन शुरू की थी, इसके क्या पॉजिटिव रिज़ल्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हमने 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक रुबेला और मीज़ल्स की कैंपेन की थी, जिसमें हमारे टारगेट बच्चे 33 लाख से ज़ायद थे, जिनकी उम्रें 9 माह से लेकर 15 साल के दरमियान थी। उन बच्चों को हमने टारगेट किया था। तो हमने अपना मुकर्ररा हदफ 33 लाख बच्चे, उसकी बजाय 35 लाख और यानी 35 लाख बच्चे कवर किए हैं। यानी टारगेट से भी 2 लाख ज़्यादा बच्चों को हमने मीज़ल्स और रुबेला के इंजेक्शन लगाए हैं, और साथ ही साथ 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए हैं। उन बच्चों को जिनकी उम्र 9 माह से लेकर 5 साल के दरमियान थी, उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए हैं, और बाकी बच्चों को हमने मीज़ल्स और रुबेला का इंजेक्शन लगाया। तो हमने अपना टारगेट ऐसा तरीके से अचीव किया है। इसमें मेरी महकमा हेल्थ की टीमों ने दिन रात मेहनत की है, डोर टू डोर लोगों को जाके मोटिवेट करके उनको किट स्टेशन तक पैगाम दिया है कि वहाँ से जाकर आप अपने बच्चे को हिफाजती टीका लगवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें आवाम का भी खासा एतमाद हासिल रहा, लोगों ने हमारी बातों को फॉलो किया, और महकमा हेल्थ के साथ उनका कोऑपरेशन नहायत अच्छा था। इसमें हमारे डीसी साहब फैसलाबाद अली शहजाद साहब की खसूसी कावज शामिल है। उन्होंने रोज़ाना की बुनियादों पर हमारी टारगेट जो हम अचीव करते थे उसकी मीटिंग्स लेते थे डेली, और हमें मोटिवेट करते थे, और जहाँ भी हमें कुछ मसाइल का सामना रहा वहाँ पे हमने उनसे रहनुमाई ली, और उन्होंने हमें बेहतर तरीके से गाइड किया और हमारा पूरा साथ दिया। जी, इनका कहना यही है कि ये जो हमारा टारगेट था, इससे 2 लाख बच्चों को ज़्यादा हमने पोलियो ड्रॉप्स भी। जी आजम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आप खबर शामिल करते हैं मंशनाबाद से। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद अहमद जावेद चीमा ने खाद के पॉइंट कायम कर दिए। किसान कार्ड दिखाने वाले काश्तकारों को हुकूमती रेट पर खाद मिलेगी। मजीद जानते हैं शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या अपडेट है आपके पास? जी शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद मेन जो खाद और स्प्रे की मार्केट है। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा साहब की जानब से जो है किसान भाइयों के लिए खाद के लिए जो आसानी पैदा कर दी गई है, और हुकूमत के जो रेट्स हैं उनके मुताबिक खाद मिल रही है। तो मेरे साथ अहमद जावेद चीमा साहब भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि काश्तकारों को क्या पैगाम देंगे और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनको क्या कहना चाहेंगे। आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी सर बताइएगा। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक, कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक, डीसी साहब की हदायत के मुताबिक हमने बैनर्स अवेज़ा करवाए हैं जिनके ऊपर सरकारी रेट मेंशन है, ताकि किसी किसान को परेशानी ना हो, कोई ब्लैक मेलिंग ना हो, और अपना महंगी खाद ना दी जाए। और उसके साथ हमारे अपने असिस्टेंट डायरेक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत काविश की और मेहनत की है और लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। जिस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद के ख्याल अब जान रहे थे, उनका यही कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर जो ज़राअत है उनकी भी काविश है, और इंशाल्लाह हम हर जो तरीके से किसानों को जो आसानी पैदा करेंगे और जो सरकारी रेट उन पर खाद देंगे। तो हमारी ज़िम्मेदारों से भी पुरज़ोर अपील और रिक्वेस्ट है कि कहीं पे अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नज़र आए तो वो भी हमें जो इतला करें। इंशाल्लाह हम उसको भी कवर करेंगे, और ज़िम्मेदारों को हुकूमत के विजन के मुताबिक इसी तरह रिलीफ जो मिलता।
शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। म्यूनसिपल कमेटी फिरोजवाला की मुबैना नाअहली, निज़ामपुरा में गंदगी के ढेर, बीमारियां फैलने लगी, ताफुन में सांस लेना तक महाल हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। मजीद जानते हैं मोहसिन जट से। जी मोहसिन जट, क्या तफसीलात है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला का इलाका निज़ामपुरा में, जहाँ पर गंदगी के ढेरनुमा पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। गोबर और कचरा लोग यहाँ पर फेंक कर जाते हैं। एसी फिरोजवाला और एसी फिरोजवाला की टीम, म्यूनसिपल कमेटी, कारपोरेशन फिरोजवाला पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उनकी बेबसी का आलम ये है कि यहाँ पर लोगों का जीना अजरन बन चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं निज़ामपुरा के, उनसे बात करते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना है? हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ठीक है, 1.5-2 साल हो गया है। अवाम गवर्नमेंट की तरफ ही जाते हैं, एसी साहब के पास किसी के पास भी गए, उन्होंने किसी ने तवज्जो नहीं की। ये देखें कितनी गंदगी है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ इतनी गंदगी है, मच्छर है, शाम को बदबू, दिन को बदबू, जब भी देखें बदबू। बारिश पड़ रही, चीकड़ है, कोई गिर के मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को चोट लग रही है और गलफत का हम शिकार है। गवर्नमेंट कोई भी हमारी बात नहीं सुन रही। अच्छा, इनका कहना है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। म्यूनसिपल कमेटी, कारपोरेशन फिरोजवाला के बार बार जाने पर भी लोग वहाँ से टस और मस नहीं होते। भारी मशीनरी भारी मकदार में पड़ी है वहाँ पर, लेकिन वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। जी मोहसिन, शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। क़याम पाकिस्तान से कबल बनने वाला बहावल नगर रेलवे स्टेशन खस्ता हाली की तस्वीर। 7 अरब रुपए फंड जारी होने के बावजूद काम सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी शेख जमान मकसूद, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर रेलवे स्टेशन पे। आपको बताएं, पीटीआई की हुकूमत ने 7 अरब रुपए के मंसूबे के साथ ये बहावल नगर जंक्शन का जो काम शुरू करवा दिया, लेकिन काम जो है सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा, ये 7 अरब रुपए का हुकूमत ने मंसूबा दिया, बहुत बड़ा मंसूबा दिया है, ये यहाँ पर काम सुस्त रवि का शिकार है, क्या कहेंगे? जनाब, ये इमरान खान ने 7 अरब रुपए का जो पैकेज दिया है, यहाँ पे वो पैकेज नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सुस्त रवि का शिकार है रेलवे। ये देख लें, टोटल ये इलाका देख लें, सारा खंडर बना हुआ है और इतनी महंगाई हो चुकी है, किराए इतने बढ़ चुके हैं। अगर ये रेलवे का ट्रैक बहाल हो जाए तो हम जैसे लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी और इंतहाई सस्ते कम रेट पे इंसान सफ़र करेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो 7 अरब रुपए का मंसूबा यहाँ पर शुरू किया गया है, उसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो हम सस्ती सफरी सहूलियत से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा उनका कहना था कि जो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उनके किरायों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, जल्द से जल्द ये काम। बहुत शुक्रिया शेख जमान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बात करते हैं नवाबों के शहर भावलपुर में। सर्दी आते ही मछलियों की दुकानें सज गई। शहरियों ने फैमिलीज और दोस्तों के हमरा दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नवाबों के शहर भावलपुर में सर्दी आते ही मछली की दुकानें भी सज गई। शहरियों ने भी मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना था कि सर्दी में मछली खाने का अपना ही मज़ा है, जिसमें मुख्तलिफ मसाला जात और नींबू लगा कर खाने का मज़ा ही कुछ और है। बच्चे भी मछली बड़ी शौक से खाते हैं। सर्दियों की शिद्दत में बहुत ज़्यादा जो मछली खाई जाती है वो है डमरा। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप डमरा खाएं। बच्चों ने मुझे भेजा है जाएं मछली लेकर आएँ, तो यहाँ पर शॉप पर आया हूँ। सर्दी की वजह से मछली का भी बहुत ज़्यादा रश है और मछली जो है डमरा बहुत अच्छी है खाने में भी और सर्दी के हिसाब से भी। सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि मछली इस्तेमाल करनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए। ये सर्दियों में बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और सबसे अच्छी मछली डमरा होती है। हमारी 3 किस्म की फ़िश है, खुश्क मिसाला है, बेसन वाली है और ब्लैक पेपर है। सबसे ज़्यादा जो हमारी चलती है वो ग्रिल फिश चलती है। उसके बाद हमारे पास जो है काली मिर्च और खुश्क मिसाला सबसे ज़्यादा चलती है। उसमें यह है जो हम जो फ़िश तैयार करते हैं तकरीबन 15 से 16 मिसाले यहाँ पे लगते हैं, और ये नहीं है कि बाज़ार से नहीं लेते, हम खुद ही तैयार करते हैं मिसाले। माशाल्लाह में 3 से 4 साल हो गए हैं यहाँ पे खड़े हुए। बहुत अच्छा फिश रिस्पॉन्स जा रहा है और हमारे पास बहुत अच्छी फ़िश है। बहावलपुर फरीद गेट में बहुत अच्छी फ़िश है। रहीमिया खान सादकाबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब, जोड़ों को जहेज भी दिया गया। मेहमानों की खाने से तवाज़ो भी की गई। मज़ीद जानते हैं मेहर अब्दुल गफ्फार की इस रिपोर्ट में।
صادق آباد میں الرحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی 174 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد کی گئی، جس میں دلہا دلہن، ان کے عزیز و اقارب، براتیوں سمیت معززین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رحمان ویلفیئر سوسائٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آج پروقار تقریب کا اہتمام کیا ہے، جس میں تقریباً 172-74 کے قریب لوگ جو ہیں جن کی شادیاں کی جا رہی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تمام دلہا صاحبان جو ہے اس وقت پلیٹ فارم میں موجود ہیں اور جن کے ماشاءاللہ جن کے لیے تمام ان کی ضروریات زندگی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر سال اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں 660 اور آج 7ویں اجتماعی شادی کی تقریب میں 174 جوڑوں کی شادیاں کرائی گئی۔ رحمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ 7واں اجتماعی شادیوں کا پروگرام ہے، جس میں 174 بچیوں کی شادیاں کی گئی ہیں اور ان کو بچیوں کو جو ہے وہ سامان دیا گیا ہے، ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ دلہے موٹر سائیکل، رکشہ اور اونٹ ریڈی پر بیٹھ کر میرج ہال پہنچے۔ بینڈ باجے کی دھن میں ان کا استقبال کیا گیا۔ دلہنوں کے لیے جہیز اور براتیوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ میرے سمیت 174 جوڑوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ نفسا نفسی کے اس دور میں مقامی این جی او کی طرف سے یتیم اور نادار جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کروانا اور ان کو ضرورت زندگی کی اشیاء مہیا کرنا احسن اقدام ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفار مہار، کوہ نور ٹی وی۔ جیلانی پارک لاہور میں 3 دسمبر سے گل داؤدے کی نمائش کا اہتمام، جس میں پھولوں کی 200 سے زائد اقسام رکھی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد نوید ملک سے، جو اس وقت وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید ملک، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہوریوں کے لیے اچھی خبر ہے، اس دفعہ بھی لاہوریوں کو رنگا رنگ پھول دیکھنے کو ملیں گے۔ جیلانی پارک میں پی ایچ اے کی جو اشتراک سے یہاں پہ گل دودی کی نمائش لگنے جا رہی ہے۔ یہ جو پھول ہے یہ 11 ماہ میں تیار ہوتا ہے اور اس کی کیا تیاریاں ہیں اور اس کے حوالے سے کتنا اس پہ محنت ہوتی ہے، ہمارے ساتھ یہاں پہ پی ایچ اے کے وائس چیئرمین حافظ ذیشان صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، گل دودی کی ہر سال کی طرح یہاں پہ نمائش لگائی جاتی ہے، رنگا رنگ پھول سے محظوظ ہوتے ہیں لاہوریے، آپ اس کے حوالے سے بتائیے کب سے یہ سٹارٹ ہوگی اور کب تک یہ جاری رہے گی؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے باغبان لگ بھگ کوئی 11 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد اس کی تیاری کرتے ہیں اور دسمبر میں یہ اپنے پورے عروج پہ اور پھول آپ کو کھلے نظر آتے ہیں اور 200 سے زائد اقسام ہم اس دفعہ لوگوں کو نمائش میں رکھ رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 دسمبر سے شروع ہوگی اور اینڈ آف دسمبر تک یہ چلے گی۔ ہم اس صورتحال میں یہ نمائش کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں جب لوگ بڑی مشکل، جیسے کووڈ ہو گیا، پھر ڈینگی ہو گیا اور پھر اس کے بعد مختلف سموگ اور بیماریوں سے، یہ ایسے ایک ماحول میں ہم کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ انشاءاللہ اس سے یقیناً اپنی زندگی میں خوشگوار تاثر محسوس کریں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پی ایچ اے نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، جہاں پہ ہماری روایت یہ رہی کہ ہم لوگوں کو تفریح کے مواقع دیتے ہیں، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ ہم نے اپنی پوری بھرپور تیاری کی ہے تاکہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، لوگوں کو ہم ایک اچھی نمائش دکھا سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ وائس چیئرمین حافظ ذیشان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کووڈ اور سموک اس طرح کے وائرس سے جیسے ہی عوام کو موقع ملا ہے اور پی ایچ اے ایک اچھا اہتمام کرنے جا رہا ہے، گل دودی کی نمائش 3 دسمبر کو لگائی جا رہی ہے۔ جی نوید ملک، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نوید ملک، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کی ہدایت، ایس پی کینٹ عیسیٰ سہیرا کے حکم پر موٹر سائیکل چوروں کے خلاف آپریشن، 2 روز میں 40 سے زائد موٹر سائیکلز برآمد کر لی گئی، مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ 8 کباڑیوں سے 50 سے زائد موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس بھی برآمد کر لیے گئے۔ مزید جانتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ جی وسیم صابر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آپ دیکھیں، یہ ڈی اے جی آپریشن کی ہدایت کے مطابق ایس پی کینٹ نے جو ہے وہ سائیکل چوروں کے خلاف آپریشن کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر جو ہے وہ کینٹ ڈویژن میں جو ہے وہ چوری کی وارداتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس پر جو ہے وہ ایس پی کینٹ آپریشن عیسیٰ سکھیرا میں جو ہے وہ ایس ایچ او ہربنسپورہ، ایس ایچ او اس کے علاوہ مناما اور ایس ایچ او جو ہے وہ فیکٹری ایریا رسول اللہ خان کو اس کا ٹاسک دیا تھا، جنہوں نے موٹر سائیکل چوروں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضہ سے درجنوں موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ موٹر سائیکل
चोरों के अलावा जो है वो मैकेनिक भी गिरफ्तार किए गए हैं जो कि मोटरसाइकिलें खोलते थे और जो है वो आगे फरोख्त करते थे। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जो खुली मोटरसाइकिलें थी पुलिस ने वो भी बरामद कर ली हैं। खासकर जो है वो CCTV लाहौर जो है वो उन्होंने जो है वो कैंट डिवीजन के इलाका में जो है मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का जो है नोटिस किया था, जिस पर जो है वो SP कैंट ईसा सुखेरा ने डिवीजनल SP को हदायत की कि मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, जिसमें जो है वो 6 से ज्यादा जो है वो मोटरसाइकिल चोरों को आज जो है वो थाना हरबंसपुरा में मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश किया गया। वहां पर ईसा सुखेरा SP ऑपरेशन कैंट भी मौजूद थे। इसके अलावा डिवीजनल जो है वो थानों के जो है वो SHO भी वहां पर मौजूद थे। तमाम के तमाम जो है वो SHO ने अपनी कार्रवाइयां करते हुए मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से मोटरसाइकिलें बरामद की और इसके अलावा खुली मोटरसाइकिलों का जो सामान था जो कि कबाड़ियों को बेचा जाता था, कबाड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक के मास्टर की बनाने वाले जो है वो चाबी मेकर जो है वो उसको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया। ईसा सुखेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोटरसाइकिल चोरी जो है वो इसलिए होती है कि मोटरसाइकिल का जो मालिक होता है वो डबल लॉक नहीं लगाता, जहां मर्जी जो है वो लापरवाही करके अपनी मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी करके चला जाता है। मोटरसाइकिल की हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से शरीफ शहरी जो है वो गरीब लोग भी मोटरसाइकिल जो है वो किस्तों पर भी ले लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो मोटरसाइकिल को वो लॉक लगाना भूल जाते हैं, जबकि SP का ये भी कहना था कि डबल लॉक लगाने से मोटरसाइकिल की हिफाजत हो जाती है। जी वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया। डॉक्टर तैयबा वसीम, डॉक्टर एहतशामुल हक और डॉक्टर शोएब समेत दीगर डॉक्टर्स भी हमरा थे। नए वार्ड को वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के नाम से मंसूब किया गया है। डॉक्टर तैयबा वसीम ने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात और नए इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मरीजों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर खुशी महसूस हो रही है। इंतहाई अहम वर्कशॉप में मदऊ करने पर प्रोफेसर डॉक्टर तैयब वसीम, प्रोफेसर शोएब नबी और डॉक्टर खालिद का शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि वर्कशॉप्स के जरिए ट्रेनी डॉक्टर्स को बेहतर अंदाज में मरीजों का ख्याल रखना सिखा सकते हैं। हमारे दौर में डॉक्टर्स की रिकॉर्ड भर्तियाँ और तरक्कियाँ की गई हैं। लाहौर में वज़ीर सेहत केचप और दीगर सॉसेस बनाने वाले इंसान जिंदगियों से खेलने लगे। मौत का धंधा करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सलमान। जी सलमान शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए ठोकर न्याज़ मदीना कॉलोनी समियाबाद और रेवन्यू इलाकों में छापा मारकर लाहौरियों को जहर खाने से बचा लिया। फूड अथॉरिटी ने खुले रंगों केमिकल स्टार्च से जाली केचप, मायोनीज और सॉसेस तैयार करने वाले 4 यूनिट्स में कार्रवाई करते हुए 3452 किलो जाली माल तलब कर दिया। माल में 1798 किलो केचप, 602 किलो मायोनीज, 496 किलो सॉसेस और 60 किलो स्टार्च शामिल थी। मंजूरशुदा फार्मूले के बगैर ममनुआ स्टार्च में खुले रंगों की मिलावट से जाली सॉसेस और केचप तैयार की जा रही थी। कोर्पोरेशन एरिया में वाशरूम, नाकस इंतजामात और गैर मई सोच पर कार्रवाई की गई। जी सलमान शाह, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।